वेल क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसकी वैल्यू 2008 में सिर्फ 50 रुपया थी और आज उसकी वैल्यू 85 लाख रुपए से भी ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में। वेल ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, क्रिप्टो करेंसी कैसे वर्क करती है और मोस्ट इंपोर्टेंट कैसे हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं, कौन सी क्रिप्टो में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी क्रिप्टो में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसी के बारे में बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। अब देखो क्रिप्टो करेंसी को क्यों मार्केट में आया, उससे पहले आपको दो चीज समझनी पड़ेगी, जो एक सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। अब देखो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको 8000 साल पहले लेके जाता हूँ। अब देखो 8000 साल पहले क्या थे, मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उसके पास 5 एप्पल है और पर्सन भी है, उसके पास 5 बनाना है। तो दोनों को कोई चीज एक दूसरे से खरीदनी है, तो दोनों ऑब्जेक्ट का एक्सचेंज होगा, यानी पर्सन ए पर्सन बी को देगा एप्पल और पर्सन बी है पर्सन ए को देगा बनाना। सिंपल ऐसा था, उसे बोलते हैं हम बार्टर सिस्टम। बट बार्टर सिस्टम कहाँ पे फेल होती है पता है, बाट मान लीजिए कि पर्सन ए के पास गाय है और पर्सन बी के पास बिल्ली है, दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे तो पर्सन बी को तो फायदा होगा पर पर्सन ए को यहाँ पे नुकसान होगा। यहाँ पे बार्टर सिस्टम फेल हो जाती। बट लोगों ने आगे जाके क्या किया, लोगों ने गोल्ड और सिल्वर पे ट्रेड करना शुरू किया, यानी दो गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन से लोग एक दूसरे से कोई भी चीज खरीदते थे। बट यहाँ पे कोई इश्यू नहीं था। मान लीजिए कि पर्सन एक के पास गाय थी और पर्सन बी के पास बिल्ली थी। गाय की वैल्यू होगी 10 कॉइन और बिल्ली की वैल्यू है 2 कॉइन, यानी पर्सन बी को गाय चाहिए और पर्सन ए को बिल्ली चाहिए, तो कॉइन देके खरीद सकता है। यहाँ पे कोई इश्यू नहीं था। बट जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो लोगों ने एक दूसरे के दूसरे देश में जब कोई चीज खरीदने जानी पड़ती थी तब गोल्ड को इसे लेके जाने में बहुत दिक्कत आती थी, यानी उसका बहुत ज्यादा वजन हो जाता है। तो यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर पे ट्रेड करना यहाँ पे इश्यू है। फिर लोगों ने आगे जाके हर देश ने हर कंट्री ने अपने देश की एक करेंसी छापी और करेंसी से लोग अपने देश में कोई भी चीज खरीद सकते हैं और उसकी एक रियल वैल्यू है उससे। और ऐसे यहाँ पे कोई इश्यू नहीं था, लोगों ने करेंसी छापी और हर देश अपनी देश की करेंसी यूज भी करता है। और हमारे देश में क्या इंडियन रुपीस है, तो हम इंडियन रुपीस को बैंक से निकाल के हम हमारे इंडिया में कहीं भी कोई भी चीज खरीद सकते, कोई यहाँ पे इश्यू नहीं है। बट एक चीज समझो, यहाँ पे हम हमारा पैसा है उसकी वैल्यू, मान लीजिए कि हमने वही वैल्यू हमने बैंक में स्टोर करी और बैंक के ऊपर कौन नजर रखता है, आरबीआई। और आरबीआई के ऊपर कौन कंट्रोल करता है, इंडियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी पूरा ये सेंट्रलाइज है। जब चाहे तब गवर्नमेंट अपनी नोट को बंद कर सकते हैं। मान लीजिए कि 2000 और 1000 की नोट पहले थी मार्केट में, अब वो बंद हो गई, बट हमारे पास वो आज भी पड़ी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में, यानी पूरी सिस्टम है जो सेंट्रलाइज है, यानी गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करता है। बट यहाँ पे इश्यू आया जब क्या होता है, मान लीजिए कि बैंक में पैसा हमने रखा तो विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग हमारे पैसा लेके भाग गए तो हमारा पैसा तो ऐसे चला गया, यानी हमारा पैसा का जो कंट्रोल है दूसरे के हाथ में है। या इससे सोल्व करने के लिए आई डिसेंट्रलाइज सिस्टम, उसे बोलते हैं ब्लॉक चेन सिस्टम। इसकी शुरुआत 2008 में संतोषी नाकामोटो नाम का आदमी था, उसने उसकी शुरुआत की थी और एक पब्लिश पेपर किया था। इसमें लिखा था भाई बिटकॉइन पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन। अब देखो यहाँ पे बीच में बैंक नहीं आएगी ना तो गवर्नमेंट आएगी, तो ऐसे कैसे वर्क करता है चलिए वो समझते हैं। अब देखो क्रिप्टो करेंसी यानी ये बिटकॉइन है, आप ऐसे समझिए एक क्रिप्टो करेंसी का पार्टी है, यानी बहुत सारे बिटकॉइन जैसे अभी बहुत सारे क्रिप्टो आ गए मार्केट में, चाहे इथेरियम हो, बिटकॉइन, सोलाना, रिपल, बहुत सारे मार्केट में नई क्रिप्टो करेंसी आ गई है। अब देखो कैसे वर्क करते हो समझ लीजिए। मान लीजिए कि पर्सन है पर्सन बी को कोई ट्रांजेक्शन करना है, तो पहले क्या था, पर्सन ए पर्सन बी को कोई मान लीजिए 500 रुपीज ट्रांसफर किया तो उसका रिकॉर्ड बैंक में होगा, और बैंक में होगा तो कोई ऐसा नहीं कह सकते कि पर्सन बी को पैसा नहीं मिला और पर्सन ए के पास उसका प्रूफ है, क्योंकि बैंक में एक उसकी जो लेजर होता है वहां पे बैलेंस शीट होती है, वहां पे अपना रिकॉर्ड स्टोर हो गया। बट यहाँ पे तो बीच में बैंक ही नहीं आती, तो कैसे वर्क करता है। अब देखो ये पूरा पीयर टू पीयर वर्क करता है, यानी यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। अब सपोज कीजिए पर्सन ए है और पर्सन बी को कोई ट्रांजेक्शन किया क्रिप्टो करेंसी से, तो जो बिटकॉइन सब मैं बिटकॉइन का एग्जांपल ले रहा हूँ, बिटकॉइन ट्रांसफर किया पर्सन बी को, तो क्या होगा, जब वहां पे ब्लॉक के अंदर एक ट्रांजेक्शन में एक नया ब्लॉक ऐड हो जाएगा और वही ब्लॉक को कोई निकाल नहीं सकता, उसे रिवर्ट भी नहीं कर सकता, यानी ये सिक्योर है, फास्ट है और यहाँ पे कोई फ्रॉड होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज सिस्टम के लिए यहाँ पे मार्केट में आई
और संतोषी नाकामोटो नाम का कोई आदमी था। अब ये कौन है अभी तक किसी को नहीं पता, पूरा ग्रुप है या कोई एक पर्सन है, किसी को अभी तक पता नहीं चला। बट उसने एक अच्छा मार्केट को एक अच्छी सिस्टम दी है। अब देखो क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको इतना तो समझ में आ गया, बट आपके माइंड में बहुत सारे सवाल होते होंगे। जब देखो गवर्नमेंट के हाथ में सेंट्रलाइज सिस्टम थी, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के हाथ में था कि जब चाहे तब नोट छाप सकती है, और लोगों अपना पैसा एक बैंक में स्टोर करते थे, का तो अपने फिजिकली वॉलेट में, का तो अपने घर पे स्टोर करते थे। तो ये सारी चीज क्रिप्टो करेंसी में कैसे वर्क करती है, और मोस्ट इंपोर्टेंट, अब ये बिटकॉइन को कौन छाप सकता है, यानी क्रिप्टो करेंसी को कौन छाप सकता है, चलिए उसका मैं जवाब देता हूँ। अब देखो सबसे पहला है जो माइनिंग। अब देखो जैसे गवर्नमेंट अपनी कोई नोट है उसे छापती है, तो क्रिप्टो को छापने के लिए इसे बोलते हैं माइनिंग। सिंपल भाषा में कोई भी आदमी को माइनिंग कर सकता है, यानी सबके पास कंट्रोल है नोट छापने का, यानी बिटकॉइन को छापने का। बट आपके माइंड में सवाल होता होगा, भाई लोग छापेंगे इतने लोग तो मार्केट में बहुत सारी नोट आ जाएगी, इनफैक्ट बहुत सारी क्रिप्टो आ जाएगी, बिटकॉइन आ जाएगा। यस, आपका सवाल सही है। बट देखो जब बिटकॉइन की बात आती है ना, तो बिटकॉइन का 21 मिलियन ही उसका टोटल सप्लाई, उससे ज्यादा कभी भी क्रिप्टो नहीं, यानी बिटकॉइन क्रिएट नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत सारी क्रिप्टो, उसका अलग अलग सप्लाई है। सिंपल भाषा में अब जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है भाई इतनी ही नोट छापनी, यहाँ पे भी ऐसे सप्लाई बोलते हैं, इतना ही सप्लाई होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अब कोई भी आदमी इसे माइनिंग कर सकते हैं और क्रिप्टो एज ए रिवॉर्ड मिल सकता है। सपोज कीजिए आप बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हो, तो एज ए रिवॉर्ड में आपको बिटकॉइन मिलेगा। बट बिटकॉइन को माइनिंग करना इतना आसान नहीं, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है, उससे इतना आसानी से माइनिंग नहीं कर सकते। उसके लिए आपको चाहिए एनर्जी, चाहिए बड़े बड़े मशीन चाहिए, और टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, यानी स्किल होनी चाहिए, तब आप बिटकॉइन को चाहे वो दूसरी करेंसी को आप माइनिंग कर सकते हैं। बट एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी अभी मार्केट में, उसका माइनिंग कोई भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कर सकते हैं, जस्ट एक क्लिक पे। इसका नाम है पाईकॉइन माइनिंग। उसके बारे में आपको डिटेल में जानना है, कैसे आप फ्री में पाईकॉइन को माइनिंग करके पैसा कमा सकते हो, तो मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, और वहां से आप जाके वीडियो देख सकते हो। अब आपको माइनिंग के बारे में पता चल गया, कैसे नोट छापती, इनफैक्ट कैसे क्रिप्टो छापा जा सकता है। अब देखो दूसरा दूसरा है जो फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी का, जो है वॉलेट। अब देखो जैसे ही कोई लोग, जैसे हमें कभी किसी को पैसा बैंक में रखते हैं, ऐसे हम किसी क्रिप्टो को किसी वॉलेट में रखना पड़ता है। वॉलेट एक फिजिकली नहीं होता, क्रिप्टो में ये डिजिटली होता है। आप अपनी हार्ड ड्राइव में रख सकते हो, पेन ड्राइव में रख सकते हो, कोई भी जगह आप अपने क्रिप्टो को स्टोर करके रख सकते हैं। बट उसके आपका वॉलेट का एड्रेस आपको पता होना चाहिए, आपको कहाँ पे रखा। चलिए उसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी बताऊँ। 2013 में एक जेम्स हुगन्स कोई आदमी था, उसने अपने क्रिप्टो को अपनी पेन ड्राइव में स्टोर करके रखा था। बट क्या हुआ, जैसे जैसे बिटकॉइन की प्राइस बढ़ी ने, तो बाद में उसने देखा भाई बिटकॉइन की प्राइस तो बहुत बढ़ गई, चलिए उसे मैं सेल कर देता हूँ। तब उसे समझ में आया, जिस पेन ड्राइव में उसने स्टोर करके रखा था, वो पेन ड्राइव उसने एक कचरे में डाल दी थी, और वही कचरा पूरे शहर का, जहाँ पे पूरा कचरा पड़ा था, वहां पे उसकी पेन ड्राइव चली गई। बट वहां से फाइंड करना इतना आसान नहीं था, फिर उसने अपने क्रिप्टो को, इनफैक्ट बिटकॉइन को खोना पड़ा। बट उसके पास कितने बिटकॉइन थे पता है, इसके पास 8,000 बिटकॉइन था। आज एक बिटकॉइन की वैल्यू 85 लाख रुपीस है, तो आप समझ सकते हो 8,000 बिटकॉइन की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो इस वजह से आप जहाँ पे सेफली स्टोर करो, आपको पता होना चाहिए कौन से वॉलेट में रखा है, कहाँ पे स्टोर किया। अब एक दूसरा सवाल, अब आपका दूसरा एक सवाल होता होगा, भाई अब हम बैंक से पैसा निकालते हैं और करेंसी को कन्वर्ट करते हैं, तो अब आप कोई भी क्रिप्टो को खरीदने के लिए आपको पहले क्रिप्टो एक्सचेंज पे जाना पड़ेगा। अब सपोज के लिए आपके पास 10,000 रुपीस है, तो वही 10,000 रुपीस लेके आप क्रिप्टो एक्सचेंज पे जाओ, और वहां पे जाके कोई भी करेंसी को खरीद सकते हैं, कोई भी क्रिप्टो को खरीद सकते हैं इनफैक्ट। बट वो आज के तारीख में बहुत सारे क्रिप्टो मार्केट में आ गए, इनफैक्ट 20,000 से भी ज्यादा क्रिप्टो मार्केट में अभी लिस्टेड है। बट सारी क्रिप्टो में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट हम जितनी देर में जितना एक वीडियो बना रहे हैं, इतनी देर में तो एक नया मार्केट में क्रिप्टो भी आ गया होगा। पर कौन से क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए आपको ये जो टाइप है उससे समझना पड़ेगा। अब देखो बहुत सारी क्रिप्टो मार्केट में, इसमें रियल वर्ल्ड में यूज है, बहुत सारी क्रिप्टो ऐसे फेक भी बनाई गई, उसका कोई यूज नहीं है। इसका जस्ट पंप एंड डंपिंग के लिए होता है। सपोज कीजिए आपने कोई क्रिप्टो ऐसा खरीदा, पंप एंड डंपिंग का सिंपल मतलब समझो, मान लीजिए आपने $100 पे खरीदा, और जैसे ही आपने खरीदा और उसकी वैल्यू $1 पे आ गई, यानी आपका 99% आपका लॉस हो गया। सिंपल। अब उसी कॉइन में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको जो स्टेबल कॉइन है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका रियल वर्ल्ड में यूज है, ब्लॉकचेन का यूज है, और अच्छी जगह यूज होने वाला है, जिसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी है जो मार्केट कैप के हिसाब से, वहां पे ही आपको
क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब कौन सी टॉप 10 में आती है, इसमें बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, रिपल बहुत सारी है, आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। अब देखो, जब कोई भी क्रिप्टो को आप खरीद रहे हो, उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस देखना होता है। अब देखो, जैसे कोई स्टॉक मार्केट में हम फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं ना भाई, कंपनी का रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, कंपनी कौन सी प्रोडक्ट बेचती है, हम सब कुछ देखते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में आपको ये चीज़ देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो क्रिप्टो के बारे में आपको जानना है उसकी वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे व्हाइट पेपर होगा, उसे देखो, वहाँ पे सारी चीज़ लिखी होगी, कौन से प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाला, कहाँ पे यूज़ होने वाला, सब कुछ वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अब देखो, सबसे पहला जो टाइप है जो पेमेंट क्रिप्टो करेंसी, यानी उसका आप किसी को पेमेंट करके कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। सिंपल, आप जैसे हम गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ करते हैं ना, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करते हैं, ऐसे ही पेमेंट क्रिप्टो करेंसी है। इसमें आप बिटकॉइन, लाइटकॉइन, ये बहुत सारे हैं जो पेमेंट के लिए यूज़ होता है। अब रियल वर्ल्ड में बहुत अलग-अलग जगह सारे कॉइन का यूज़ होता है। दूसरा होता है स्टेबल कॉइन, इसकी प्राइस होती है ना, क्रिप्टो की वैल्यू स्टेबल होती है। जैसे कि हमारे पास 500 रुपीज़ है, उसकी वैल्यू 500 से रहने वाली, उसकी वैल्यू 600 तो नहीं होगी। ऐसे स्टेबल कॉइन होते हैं। अब स्टेबल कॉइन में इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए पता? मान लीजिए कि आज आपको इंडिया में बैठे-बैठे किसी को यूएस में पैसे देने हैं 10,000 रुपीज़, तो आप क्या करोगे? इंडियन रुपीज़ को कन्वर्ट करोगे यूएस डॉलर में और फिर ट्रांज़ैक्शन करोगे, फिर उसके पास उससे पैसा रिसीव होगा। बट स्टेबल कॉइन आप क्या कर सकते हो, कोई एक्सचेंज के पास जाओ, 10,000 रुपीज़ इसे कन्वर्ट करो क्रिप्टो में, स्टेबल कॉइन में, और वही कॉइन उसे ट्रांसफर कर दो, सिंपल। और वही अपने देश में वही क्रिप्टो एक्सचेंज पे जाके अपनी करेंसी में सिंपल कन्वर्ट कर दे। सिंपल, इतना समझ में आ गया। और मान लीजिए कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए कि 50,000 रुपये कोई क्रिप्टो एक्सचेंज पे डालो और वही क्रिप्टो एक्सचेंज से वहाँ से फॉरेक्स ट्रेडिंग करो और पैसा कमा लिए, ज़्यादा क्रिप्टो आपके पास आ गए तो फिर से अपने इंडियन करेंसी में वहाँ से कन्वर्ट कर लो। बस इतना ही होता है जो स्टेबल कॉइन इसके लिए यूज होता है। अब तीसरी जो क्रिप्टो करेंसी आती है ना टाइप, जो है मेम्स कॉइन। ज़्यादातर लोग यहाँ पे लॉस करते हैं, इनफेक्ट इंडिया में ज़्यादातर लोगों ने इन्वेस्ट किया ना तो मेम्स कॉइन में। अब मेम्स कॉइन का मतलब उसका कोई रियल वर्ल्ड में यूज नहीं, जस्ट फॉर फन के लिए होता है। सोशल मीडिया में उसकी एक हाइप होती है, सिंपल। वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कौन से मेम्स कॉइन है वो भी मैं बता देता हूँ। आपने इलोन मस्क का डोज कॉइन है, डोनाल्ड ट्रम्प का ट्रम्प कॉइन है, पेपे कॉइन है, इसमें कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इनफेक्ट डोज कॉइन है, ये तो मार्केट के भी सबसे टॉप 10 के अंदर आता है, तो वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका रियल वर्ल्ड में यूज़ नहीं है। आगे जाके वहाँ पे आपका पैसे का नुकसान हो सकता है, इसलिए वहाँ पे इन्वेस्ट मत करो। अच्छी क्रिप्टो करेंसी है सोलाना, इथेरियम, रिपल, वहाँ पे इन्वेस्ट करो क्योंकि आगे जाके उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। और पाई कॉइन के बारे में मैं बता रहा था बीच में, पाई कॉइन में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया और इसका रियल वर्ल्ड में भी यूज है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्रिप्टो करेंसी के टाइप के बारे में। चलिए अब बात करते हैं इंडिया में कैसे हम कोई भी क्रिप्टो को इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए कैसे करें। अब देखो, इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, एक्सचेंज चाहिए। इसके लिए इंडिया में बहुत सारे हैं बट मैंने इसमें से 4 निकाला है। देखो, CoinDesk, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, बाइनांस एंड वजीरेक्स। अब देखो, तीसरे और चौथे नंबर पे जो है बाइनांस एंड वजीरेक्स को मैं पर्सनली नहीं यूज करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वजीरेक्स है ना, बीच में लोगों का पैसा वहाँ पे फंस गया था, और बाइनांस बीच में गवर्नमेंट ने प्ले स्टोर से भी हटा दिया था, इसलिए मैं दोनों को यूज नहीं करता। मैं CoinDesk को एज स्पॉट में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है किसी क्रिप्टो को, तो मैं इसे CoinDesk का यूज करता हूँ। और ट्रेडिंग करनी, फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग करनी, तो मैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का यूज करता हूँ। अब आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज याद रखना, CoinDesk और डेल्टा एक्सचेंज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहां से ज्वाइन करोगे तो आपको रिवॉर्ड तरीके कैशबैक भी मिलेगा, तो वहां से आप कर सकते हो। और आपको दूसरे कोई भी प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करना, क्रिप्टो करेंसी को खरीदना तो खरीद सकते हो, कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। और एक चीज याद रखना, अब आप चाहते हो कि टॉप 5 क्रिप्टो के बारे में मैं बताऊं जहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो कमेंट में बताना, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। और आप ट्रेडिंग के बारे में बोलोगे, कैसे हम ट्रेडिंग से 1 घंटे में 5 घंटे के अंदर कोई बिटकॉइन, इथेरियम के अंदर ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो, और भी लेवरेज है, और वो भी 1,000 रुपये से आप 10,000 रुपये पर ट्रेडिंग कर सकते हो। कैसे किया जा सकता है, कैसे कौन से प्लेटफॉर्म पे किया जा सकता है, सब कुछ मैं डिटेल में उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, जस्ट आपको कमेंट में बताना। चलिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत आगे मिलने वाली। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।